आज माह रमज़ान 1442 सन हिजरी 2021 तीसरा जुमा आज हम पढ़ने मस्जिद में आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और बड़ा अजीब इत्तिफाक है कि आज जुमा भी है और 17 तारीख भी है। सेम इसी कंडीशन में मेरे दोस्तों वो बदर का मार्का जो है वो सामने आया। इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बदर, उस दिन भी 17 रमज़ान थी और जुमा मुबारक था। यानी जुमा रात को नबी पाक बदर के मैदान में पहुंचे थे और जुमे को ये लड़ाई हुई थी। तो और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें इस पर तलकीन फरमाई है कि हम बदर के दिन को याद रखें, इसको भुलाएं ना। और उसी कुरान की तालीम के पेश नज़र बदर के मार्के को आज जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बयान किया जाएगा। इसीलिए बयान किया जाएगा कि हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हम इस मार्के को ना भुलाएं। हमारी जो ईमान की कमज़ोरी है वो ग़ज़वा बदर को जब बयान किया जाता है तो वो दूर होती है। और हमारे बुज़ुर्गों ने, सहाबा इकराम ने जो इस्लाम की खातिर अपनी जानिसारी का मुजाहरा किया, जब उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम सुनते हैं तो ईमानी जज्बा बेदार होता है, दुनिया की हकीकत खुल के सामने आती है और आखिरत के मामले में बंदा अलर्ट हो जाता है, अपने आप को जो है वो चाको चौबंद करता है और ये सोचने पर मजबूर होता है कि मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ। तो बदर का दिन बड़ा अहम दिन है इस्लाम की तरक्की में, इस्लाम की कामयाबी में। और याद रखिए, इस्लाम ने जो लाखों मुरब्बा मील ज़मीन पे हुकूमत की है उसकी बुनियाद बदर में ही रखी गई थी। और इसीलिए हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बदर में शिरकत करने वाले सहाबा को बाकी सहाबा पर फौकियत और फजीलत हासिल है। और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब गनीमत बांटते थे तो बदरी सहाबा को जो है वो डबल हिस्सा अता फरमाया करते थे। बदर वालों को अल्लाह ने बड़ी शान और शौकत अता की है और ये वो मुकद्दर वाले लोग हैं कि जिन्होंने फरिश्तों के जो है ना वो हमरा ये जंग लड़ी है। फरिश्ते साथ इनके हुआ करते थे और फरिश्ते इनकी मदद के लिए बदर के अंदर इनके साथ थे। ये पूरी उम्मत में ये वो हस्तियां हैं कि जिन जैसा मकाम अब क़यामत तक किसी को मिलने वाला नहीं, क्योंकि अब दोबारा बदर ने होना नहीं है। बदर अब दोबारा नहीं होगा, वो एक ही दफ़ा हुआ रसूलुल्लाह के ज़माने में। तो इसीलिए इनको ये मकाम, ये फजीलत हासिल हो गई कि रब तबारक व तआला ने इनको ये मर्तबा अता फरमा दिया कि हुजूर जाने आलम के हम रकाब हुए और हुजूर सरवर आलम की ज़बान पर इन्होंने लब्बैक कहा और आकाए दो आलम ने जो कहा इन्होंने आंखें बंद करके उसको तस्लीम किया। क्योंकि जब कोई भी तंजीम, कोई भी गिरोह, कोई भी माशरा जब तरक्की पाता है तो फिर उनके साथ चलना कोई कमाल की बात नहीं होती। जब चंद लोग हों और तलवारें भी सिर्फ जो है वो चंद एक हों और सवारी के जानवर भी सिर्फ जो है ना वो चंद हों और उस वक्त जो है कोई कहे कि अल्लाह की राह के लिए निकल पड़ो तो फिर सारे जज्बा ऐसा हो कि वो निकलें, सब कुछ छोड़ के निकलें और आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस पर एतमाद करते हुए निकले। तो खुदा की कसम उनके ईमान को सलाम है, उनकी कुर्बानी को सलाम है और उनकी उस हैसियत को सलाम है जिस हैसियत ने आज इस्लाम को हैसियत बख्शी है, उम्मत मुस्लिमा को हैसियत बख्शी है। और क़यामत तक के लिए उन्होंने ये मयार कायम कर दिया कि जो बंदा चाहता है कि ज़माने में उसकी इज्जत हो, जो चाहता है कि उसकी इज्जत का परचम बुलंद हो, जो ये चाहता है कि उसका नाम मरने के बाद भी कब्र की मिट्टी के साथ मिट न जाए, तो उसके लिए लाजिम है कि वो रसूलुल्लाह के कदमों में जान निछावर कर दे। रब उसके मरने के बाद भी उसकी इज्जत के परचम को बुलंद फरमा देगा। ये बदर के सहाबा ने
ये कानून उम्मत को अता फरमाया है, ये उसूल उम्मत को अता फरमाया है। तो बरादरान इस्लाम, आज इसीलिए बदर के वाक़े को बयान किया जा रहा है कि हमारे अंदर जो जज्बा ईमानी है उसको हरारत मिले, हमारे अंदर जो गफलत है वो ख़त्म हो, हमें एक रूह मिले, हमें एक रोशनी मिले, हमें एक नूर मिले, हमें वो तक़वियत मिले, हमें वो कमाल मिले जो इस्लाम हमें देना चाहता है। इस्लाम जो है वो ख्वाब ख्याल का दीन नहीं है, इस्लाम किसी वहम का दीन नहीं है, इस्लाम जो है ऐसा दीन नहीं है कि जिसके अंदर मन घड़त वाक़यात हों। याद रखना, इस्लाम मुस्तहकम है, इस्लाम महकम है, इस्लाम हकीकत है, इस्लाम नूर है, इस्लाम वो है कि जो जैसा है वो नजर आता है। तो इस्लाम में बदर के वाक़े ने मुसलमान को बताया है कि तुम्हारे पास फलसफे की 1000 बातें पहुंच जाएं, तुम्हें दानिश्वर 1000 हकीकतों से आशना करवाना चाहें, लेकिन हमारी सादा सी बात बदरी सहाबा ने हमें बता दी कि हमारी जात को पढ़ो, हम 313 को तुम पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा कामयाबी क्या है, हकीकत क्या है, तुम्हें सब कुछ हुजूर के कदमों में नजर आएगा। यानी लोग बातें तो बड़ी करते हैं ना, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, दानिश्वर भी जब बोलते हैं तो घंटों बोल जाते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती, ना मिल सकी है, ना किसी को मिल सकती है। खुदा की कसम, तमाम ताकतें इकट्ठी कर दी जाएं और वो मुसलमान के कदमों में रख दी जाएं और मुसलमान उस वक्त अपने नबी को छोड़ चुका हो तो जमाने की कोई ताकत इसके काम नहीं आ सकती, जमाने की कोई पावर इसके काम नहीं आ सकती, जमाने का कोई दानिश्वर इसके काम नहीं आ सकता। और जब हाल ये हो कि तलवार के ऊपर चमड़े की मयान भी ना हो और अच्छे से लगा हुआ भाला भी ना हो, तीर भी ना हो, पूरी कमाने भी ना हो, और उस वक्त जो है पूरी सुपर पावर अरब की टकराने आ जाए और वो चंद एक लोग हुजूर के कदमों में बैठकर कहें कि आप ही सब कुछ हैं या रसूल अल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला सुपर पावर को शिकस्त देकर इन 313 को बुलंदी देता है और बताता है खुदा की कसम जो मेरे मुस्तफा का हुआ जमाना उसी का हुआ। यह हकीकत है, इसको कोई मुनकिर हो जाए या इसका कोई इकरार करे, रब अल्लाह समद है, उसको ना तो किसी के इकरार की जरूरत है ना किसी के इनकार से उसको कोई नुकसान पहुंचता है। वो बेनियाज रब है, वो बस सिर्फ बताना चाहता है कुरान के जरिए कि तुम्हारी हकीकतें कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जात कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है, तुम्हारा हुस्न कुछ भी नहीं है, तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी दनाई कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मुस्तफा के नहीं हो तुम्हारा कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और जब तुम रसूलुल्लाह के हो जाओगे खुदा की कसम ये जर्रे भी तुम्हें सलामी करने को तैयार नजर आएंगे। और वो फिर हूं कैसे, जैसे हजरत साद बिन अबी वकास के भाई हैं उमैर बिन अबी वकास, इनकी उम्र थोड़ी सी छोटे थे, और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लश्कर तरतीब दिया रमजानुल मुबारक में और सफ में सारे खड़े हो गए, हुजूर ने फरमाया कि भाई आ जाओ ताकि जो है इस्लाम को ज़रूरत है और दुश्मन हम पे हमला कर सकता है। तो वहाँ जब सफ लगी हुई थी तो उमैर बिन अबी वकास जो थे ना, ये हस्ती उम्र में छोटे थे, जज्मे में बुलंदो बाला थे, और इन्होंने क्या किया, ये सफ के पीछे छुप गए। जब सफ के पीछे छुपे ना तो किसी ने कहा कि छुप क्यों रहे हो, कहते कि मैं छुप इसलिए रहा हूं कि रसूलुल्लाह की निगाह पड़ेगी तो मुझे घर भेज देंगे, कि मेरा कद उम्र छोटी है तो छोटे बंदे को लड़ने से क्या गर्ज है, तो मुझे कहीं देखकर वापस ना भेज दें। ये इस्लाम था, ये वकार था, ये इश्क रसूल था, ये मोहब्बत थी। अल्लाह अल्लाह, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी कबूल फरमाया। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 12 रमज़ान को
खिताब फरमाया। वो खिताब आज का मुसलमान जो दुनियादारी में मगन है, मस्त है, महव है, जिसने अपना सब कुछ दुनिया को समझ लिया है, जो ये समझता है कि ये बैंक बैलेंस को संभालना ही दुनिया है, जो ये समझता है मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना है, जो ये समझता है कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है सिर्फ दुनिया की मस्ती में मस्त रहना है, जो ये समझता है कि मैंने या इख्तिदार संभालना है, मैंने या ओहदे संभालने हैं, मैंने या मनसब संभालना है, मैंने या रहकर अपने नाम की जो है वो डंके बजवाने हैं, मैंने यहां शोहरत पानी है, मैंने यहां ओहदे पाने हैं, मैंने यहां पर लोगों को झुकाना है, जो ये समझता है तो वो फिर बदर के उस खुतबे को सुने कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की धरती पर दिया था, और उन चंद गिने चुने लोगों को हुजूर ने कहा था, हां अब वक्त आ चुका है, रब के नाम पर कटने का वक्त आ चुका है, रब के नाम पर लुटने का वक्त आ चुका है, अब गर्दनें कटाने का वक्त आ चुका है, अब इस्लाम पर कुर्बानी देने का वक्त आ चुका है, बताओ तुम क्या कहते हो। उधर से वो तमाम मक्के के रुअसा आ रहे हैं, उनके पास गोश्त का अंबार भी होगा, दौलत भी होगी, उनके पास शराबें भी होंगी, जुस्से भी होंगे, तादाद में भी ज्यादा होंगे, तुम बताओ क्या कहते हो। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक खड़े हुए, हजूर की तारीफ की, उसके बाद उमर फारूक आजम खड़े हुए, नबी पाक की तारीफ की, ये मुहाजिर सहाबा थे। फिर हजूर ने कहा अब जो है वो अंसार जो मदीने वाले हैं वो क्या कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मदीने वालों तुम्हें सलाम है, तुम्हें सलाम है, ऐ मदीने की सरजमीन तुम्हें सलाम है। हमारे आका और मौला पर इन लोगों ने जाने निछावर कर दी, इन सहाबा के पैरों की जूती के नीचे लगी हुई खाक पर खुदा की कसम जमाने के सारे वली कुर्बान हैं। इन्होंने वो जो जुमले बोले थे हुजूर के सामने, आज कोई बंदा खड़ा हो और वो फिरकावरियत की आग झोंसे और सहाबा को बदतमीजी के लफ्जों से बोले, खुदा की कसम उस मजहब पर लानत है। और उस शख्स को जो है हम जो है इग्नोर करते हैं, जो सहाबा को इग्नोर करता है। हजरत साद बिन उबादा खजरज कबीले के सरदार खड़े हुए, और खड़े होके पता क्या कहते हैं, कहते हैं आका हमने आपको दिल से माना है। वो मंजर कैसा होगा, वो मकाम कैसा होगा कि ताजदार कायनात सामने बैठे हुए हैं, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, ताजदार कायनात का चमकता चेहरा सामने है, हजूर फख्र आलम अपने खूबसूरत नूरानी वजदानी वद्दो चेहरे के साथ सामने बैठे हैं। और आपने जो तबलीग की है, बाकी नबियों ने भी तबलीग की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमा पढ़ाया, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं हजूर की जबान की लताफत पर, उसकी चाशनी पर, उसकी रानाई पर, उसके लुत्फ पर, उसकी मोहब्बत पर, उसकी असर अंगेजी पर कुर्बान जाऊं कि चंद दिन, सिर्फ 2 हिजरी की बात है ना, 1 साल हुजूर मदीने में रहे हैं, लेकिन दिल में नबी की बातें इतनी असर कर चुकी थी, मोहब्बत असर कर चुकी थी, हजूर की तबीयत के अंदर इतनी चाशनी थी कि वो लोग नबी को ऐसे मान चुके थे कि हजरत साद बिन उबादा कहते हैं आका हमने दिल से आपको माना है। आप कहते हैं कि उनसे टकराने का वक्त आ चुका है, तो हमने आपको दिल से माना है, रूह से माना है, हमारी रग रग आप पे कुर्बान है, रुआ रुआ आप पे कुर्बान है। और कहते हैं आका जहां आपका पसीना गिरेगा आपके गुलामों का खून की नदियां बह दी जाएंगी, हम आप पर कुर्बान हो जाएंगे, हम अपना सब कुछ आपके ऊपर लुटा देंगे, अपना कुनबा छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम तारीख रकम कर रहा था, जमीन देख रही थी कि ये वही लोग हैं जो पानी पे लड़ते थे, जो कुएं पे लड़ते थे, यही वो लोग हैं जो दस्तों गिरे बांध रहते थे, लेकिन आका करीम ने उनको ऐसे यकजान कर दिया था, हजूर ने उनको यकजान कर दिया था। अब वही लोग जो है बुतों के बजाय नबी पर कुर्बान होने को तैयार थे, वो अपनी तमाम जिंदगी के लताइफ को भूल चुके थे, अपनी जिंदगी की रानाइयों को भुला दिया था, उन्होंने मस्ती दुनिया की छोड़ दी थी। ऐ नौजवान तो भी सुन, है दुनिया पे फरेफ्ता इंसान तो भी सुन, है दुनिया को सब कुछ जानने वाले तो भी सुन, क्योंकि दुनिया छोड़ के तो बदर वाले भी चले गए ना, और दुनिया हमने भी छोड़ के जानी है, लेकिन बदर वालों की बात आज मिंबर पर हो रही है, बदर वालों का जिक्र 1400 साल के बाद हो रहा है,
बदर वालों की बात यहां सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, ये इसी बात का नतीजा है। और ये हमारे लिए फैसला है कि जीना कैसा चाहते हो, जीना कैसा चाहते हो, मरना कैसा चाहते हो, रहना कैसा चाहते हो, जाना कैसा चाहते हो, फैसला आपने खुद करना है। रसूलुल्लाह के बन के रहोगे तो खुदा की कसम मिंबरों से भी तुम्हारी बात होगी और दिलों में भी तुम्हारी बात होगी, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। रब कह चुका है जो रसूलुल्लाह का हुआ जमाना उसका हुआ, ये अल्लाह ताला के वादे हैं। तो हजरत साद ने कहा आका आप हुक्म तो फरमाएं, हमें कहें तो सही, समंदर में कहो तो समंदर में अपने घोड़े दौड़ा दें। अल्लाह अल्लाह नबी पाक से कह रहे हैं आका कहो तो सही, किस दरिया में हमने, खुशकियों में नहीं बल्कि दरिया तो दूर थे, समंदर दूर थे, और ये कह रहे हैं हमें समंदरों की तरफ भी रुख करना चाहो तो हमारा रुख समंदरों की तरफ हो जाएगा। आपकी उंगली का इशारा चाहिए, जिधर उंगली उठेगी आपके गुलाम चल पड़ेंगे। आप कहेंगे तो गर्दनें कटेंगी, आप कहेंगे तो बाजू कटेंगे, आप कहेंगे तो रुआ आपकी जात पर कुर्बान कर दिया जाएगा, रग रग आप पर लुटा दी जाएगी, एक एक रगे खून काट दी जाएगी। आका हमें आप चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका इश्क चाहिए, आपकी मुस्कुराहट चाहिए, आपका हंसना चाहिए। आका आप सलामत, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं यार, बदर का दिन है। नाराए तकबीर, शौक से बोलिए, रोजा है लेकिन मुझे भी रोजा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो हजरत मिकदाद खड़े हुए, उसके बाद हुजूर ने हजरत मिकदाद को कहा हजरत मिकदाद आप भी कुछ कहिए। तो हजरत मिकदाद क्या कहते हैं, आका हम हजरत मूसा की कौम नहीं है, हम मोहम्मद अरबी की कौम है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं आका, ये सियासत्ता की हदीसें भरी पड़ी हैं। कहते हैं आका हम हजरत मूसा की कौम नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ऐ मूसा तू और तेरा रब लड़े, हम यहां बैठे हैं। जब वो सख्त कौम से लड़ने गए तो कहते आप लड़ो, आपका रब लड़े, हम यहां बैठ के देखते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत मिकदाद कहते हैं हुजूर हम आपकी उम्मत है, हम आपकी उम्मत हैं, हम आपके साथ जाएंगे और अपना सब कुछ लुटा देंगे। ये 12 तारीख की बात है और इसके पीछे पस मंजर भी सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले बदर के रास्ते पर एक चौकी कायम की थी। वो चौकी इसलिए कायम की थी कि मक्के का काफिला बदर के पास से गुजरता था, शाम जाता था। तो हुजूर ने कहा कि कहीं ये हमला न कर दें, तो नबी करीम ने वहाँ चौकी कायम की। और वो चौकी कायम करना हमें बताता है कि ऐसे मत्थे नहीं लगाए जाते, पहले हिकमत अमली तैयार की जाती है। मुसलमान बस कहते हैं कि पकड़ लो, मार लो, धाड़ दो। भाई पकड़ने मारने धाड़ने की बाद की बात होती, पहले हिकमत अमली होती है, पहले खुद को तैयार किया जाता है। हमें तो फुर्सत नहीं है, हेरा फेरी से हम पीछे हटें तो हम लड़ेंगे कब, नहीं लड़ सकते। ये सब धोखा दही है कि उसको पकड़ लो, उसको मार दो, उसको धाड़ दो। हिकमत अमली पहले तैयार होना होगा, पहले मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी करप्शन खत्म करना होगी, अवाम को अपनी करप्शन खत्म करना होगी, झूठ खत्म करना होगा, ईमानदार बनना होगा और अपने आप को तरक्की की दहलीज पर खड़ा करना होगा। अपने आप को जो है वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा, फिर जाके किसी से लड़ सकेंगे। ये अल्लाह के नबी हैं और चौकी कायम करके हमें बता दिया कि हिकमत अमली का कितना अमल दखल इंसानी जिंदगी में होता है। अच्छा, वहां एक काफिला गुजरा कुरैश का, अमर बिन हदरमी उस काफिले के सरदार थे। तो चौकी वालों से उनकी लड़ाई हो गई, अमर बिन हदरमी मारा गया। नबी करीम तक ये बात पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई उसको मारना नहीं था। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ उसका जो दियत थी, उसका बदला था, वो उसके काफिले वालों को कहा कि वो हमसे, उसके कबीले वालों को कहा कि हमसे ले लो और रफा दफा मामला करो। लेकिन कुफर की आग जोश मार रही थी, कहा कि नहीं हम बदला नहीं लेंगे, हम मारेंगे, हम लड़ेंगे। इतने में दूसरा वाकया ये पेश आया कि अबू सुफियान का काफिला शाम से आ रहा था। उसको जासूसों ने खबर दी कि अगर आप आगे जाएंगे
तो मदीने में वहाँ मुजाहिदीन मुसलमान खड़े हैं, वो तुम्हें लूट लेंगे। उसने एक शख्स को भेजा मक्के, कहा कि ये पैसे ले लो और मक्के वालों को कहो कि अभी सुफियान की मदद को आए। वो बंदा जब मक्के पहुंचा तो उसने अपने ऊंट की कान काट दिए, अपनी कमीज उतार दी, और ये एहतजाज की अलामत थी। दूर से उसने एहतजाज किया, मदद मदद, अबू सुफियान को लूटा जा रहा है, मदद करो। लश्कर जमा हो गया, मक्के के सारे लोग जमा हुए, सारे सरदार उसमें थे, सिर्फ अबू लहब उसमें नहीं आया था। और अबू लहब ने आस बिन हिशाम, ये अबू जहल का भाई था, उसको 4000 दिरहम दे के भेजा था कि मेरी तरफ से तुम लड़ने जाओ। उमैया बिन खल्फ ये भी सरदार था, और इसने कहा कि मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कहता है कि इसको हजरत साद बिन मुआज मक्के आए थे तो उन्होंने कहा था कि नबी करीम ने कहा है कि उमैया को मैं खुद कत्ल करूंगा। तो अब थे काफर, लेकिन हजूर की जबान का यकीन था। कहते भाई मैं नहीं जाता, मेरी तरफ से कोई और ले जाओ। लेकिन जो तकदीर बारी हो चुकी है उसको कौन टाल सकता है? तो अबू जहल ने कहा कि तू सरदार है, अगर तू भी नहीं जाएगा तो फिर जो है वो हमारे तो लोग पीछे रह जाएंगे। तो मजबूरन उमैया बिन खल्फ को जाना पड़ा। अब ये जब चले, अबू सुफियान बदर के करीब पहुंचा तो वहां एक ने पूछा कि यहां कोई मदीने के लोग तो नहीं आए हैं जसूस नबी पाक के? कहा मैंने तो नहीं देखे। तो उसने वहां ऊंट की मैंगनी देखी, अबू सुफियान ने उसको तोड़ा तो उसमें गुठली थी। तो वो कहता है कि ये तो मदीने का ऊंट यहां आया है और वो लोग यहां जरूर हैं। तो ये बदर से आगे जो समंदर की पट्टी है जो आगे जद्दा तक जाती है, ये उस तरफ काफिले को मोड़ के जब ये जोफा के मकाम पे पहुंचा तो इसने कुरैश वालों को बंदे के जरिए पैगाम दिया कि अब मैं सेफ हूं, सिक्योर हूं, तो अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं, वापस चलो। तो अबू जहल कहता है कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे, हम बदर जाएंगे और वहां शराब पिएंगे, वहां मस्ती करेंगे, ऊंटों को ज़िबा करेंगे, ताकि मदीने वालों पे रोब पड़ जाए, और रोब डाल के लड़ाई हुई तो कर लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो ये अबू सुफियान के काफिले को भी मिला लिया और ये वापस जो है मदीने की तरफ चल पड़े। इधर से नबी पाक 12 रमज़ान को चले, 16 रमज़ान को, ये 100 किलोमीटर का फासला है। तो ये वहाँ नबी पाक 80 मील तकरीबन 100 से ज़्यादा बनता है, वहाँ पहुँचे। अब बदर की कैफियत दो तरह की थी, एक साइड पे रेत के पहाड़ थे, दूसरी साइड पे चटियल पहाड़ थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा कि ये जो कुआं है, बदरी कुआं, ये रेत की साइड पर है, तो इधर अपना पड़ाव डाल लो। काफरों ने जो है वो पड़ाव डाल लिया चटियल पहाड़ों की तरफ, और ये जुमे रात को हजूर फख्र आलम बदर में पहुंच चुके थे। काफर भी पहुंच चुके थे, जाने जाना भी पहुंच चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बदर में पहुंच चुके हैं। 313 अफराद आपके साथ हैं, जिनमें ऐसे भी हैं जिनके पास जूते भी पूरे नहीं हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ छड़ी पकड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, सिर्फ छड़ी पकड़ी हुई है। हजूर ने कहा चलो, तो कहते कि छड़ी लेके चल पड़े। अब तलवार और छड़ी का क्या मुकाबला हो सकता है? लेकिन इश्क इसी को कहते हैं, मोहब्बत इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं। लोग कहानियां मोहब्बत की सुनाते हैं, बड़ी बड़े किस्से हीर रांझे के पढ़े जाते हैं, लेकिन लोगों मोहब्बत जो सहाबा में नजर आएगी कहीं नजर ना आएगी। मोहब्बत जो इनकी जात में नजर आएगी वो कहीं नजर नहीं आएगी। किसी किस्से में ऐसा इश्क पोशीदा नहीं है कि सामने तलवार वाला हो, सामने भाले वाला हो, सामने खंजर वाला हो, सामने जो हट्टा कट्टा बंदा खड़ा हो, और इधर एक छोटी सी उम्र वाला लड़का अपने हाथ में छड़ी लेके दौड़ पड़े कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना ही जाना है। अल्लाह अल्लाह, अब वो जानिसार रात का वक्त है, शब्बे जुमा है, जुमा की मुबारक रात है। मैं कुर्बान जाऊं उस रात पर। सहाबा वहां पहुंचे तो मस्जिद अरीश आपने देखी होगी, सहाबा को पता था
कि सुबह सख्त लड़ाई है, गर्मी का मौसम है, शिद्दत की तकलीफ होगी, लेकिन अपनी फिक्र नहीं थी। सहाबा वहां पहुंचे तो सबसे पहले छप्पर बनाया, अरीश छप्पर को कहते हैं। छप्पर तैयार किया और कहा हुजूर आप छप्पर के नीचे खड़े होंगे, आप छप्पर में खड़े होंगे, आपको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके जानिसार आप पर कुर्बान होना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, नबी पाक की वो ज़ात है, वहाँ एक तरफा मोहब्बत नहीं है, वहाँ एक तरफ की मोहब्बत नहीं है। कोई मुसलमान ये समझे कि मैं उनसे मोहब्बत करूंगा और वो मुझे भुला देंगे तो वो भूला हुआ इंसान है। कोई ये समझे मैं नबी से मोहब्बत करूंगा तो मुझे समर न मिलेगा, वो भूला हुआ शख्स है। कोई ये समझे कि मैं उनको याद करूंगा और उन्हें खबर नहीं होगी तो उसका ईमान अभी कमज़ोर है, वो ईमान की हकीकतों को नहीं पा सका। एक तरफ ये हकीकत है कि वो छप्पर बना रहे हैं कि हुजूर गर्मी में यहाँ खड़े होंगे, और दूसरी तरफ मोहब्बत का ये आलम है। नबी करीम ने सबको सुला दिया है, 313 को सुला दिया है, कहा कि आप सो जाओ, सुबह जंग है, सुबह लड़ाई है, सो जाओ। इशा की नमाज पढ़ा के हुजूर ने सबको सुला दिया, लेकिन आमिना का लाल सोया नहीं है, आमिना का लाल सोया नहीं है। आज बड़े बड़े सियासतदान रहनुमा ऐसे आपको दिखाई देंगे, पीर दिखाई देंगे, मौलवी दिखाई देंगे, जमातों के लीडर, वो मजहबी हूं या कोई भी हूं, बशमूल मेरे, मैं सबकी बात करता हूं। मुझे दिखा दो कोई एक बंदा कि जो अपने नीचे वालों को सुला देता और खुद सारी रात जागता हो। खुद तो मसनदों पे ऐश करते हैं, बच्चे मरते हैं तो अवाम के मरते हैं, मुसलमानों के मरते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक नबी है कि जिसका तरीका हर मजहबी रहनुमा, हर सियासतदान और हर लीडर के लिए रहनुमा है। बदर की उस शब्बे जुमा की रात के हुजूर सबको सुला के नबी पाक ने उसके बाद सजदा किया, रब के हुजूर सजदा किया और सजदा करके कहा अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी जमा पूंजी ले आया हूं, मैंने जो कमाई की थी मौला वो मैं ले आया हूं, एक एक तिनका जमा किया है, ये तेरे इश्क के परवाने लेके आ गया हूं, तेरी मोहब्बत के दावेदार सजा के ये दूल्हे ले आया हूं। और इस वक्त जमीन पर मौला इनके अलावा कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं है, इनके अलावा कोई तुझे पुकारने वाला नहीं है, कोई तुझे सजदा करने वाला नहीं है। नबी पाक रब से बातें कर रहे हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी हाथ बुलंद करते हैं। और इतनी मुश्किल रात है, आकाए दो आलम यूं जब हाथ बुलंद करते हैं, सजदा करते हैं, तो आपकी चादर मुबारक कंधों से उतर जाती है, कंधों से चादर उतरती है। पीछे जनाब सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं और वो रोते हुए हुजूर की चादर कंधों पे डालते हैं, और वो कंधों पे चादर डाल के आकाए दो आलम से अर्ज गुजार होते हैं, आका रब अपने वादे पूरे करेगा, या रसूल अल्लाह, रब आपके साथ किए हुए वादों को पूरा करेगा। आप अपने आप को ज्यादा न रुलाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर चादर डाल के हुजूर से ये अर्ज गुजार होते हैं। सारी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ चलती रहती हैं। हुजूर जाने आलम रब से बातें करते रहते हैं। फजर का वक्त होता है, अजान दी जाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ाते हैं। ऐ लोगों, मुझे बता दो, बदर की लड़ाई से शिद्दत वाला वक्त किसी पे आया है जब बदर में नबी पाक खुद नमाज पढ़ा रहे हैं और करबला में उनके नवासे नमाज पढ़ा रहे हैं? तो मुझे बताओ कौन ऐसा मौलवी या पीर है जिसने नमाज को छोड़ दिया है और वो अल्लाह ताला के हुजूर नबी की मोहब्बत का दावेदार भी हो? ऐ लोगों,
सच के रास्ते पे चलो। नमाज के बगैर कोई चारा नहीं, सजदों के बगैर कोई चारा नहीं। वो झूठा पीर है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो झूठा मौलवी है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो झूठा इंसान है जो नमाज से दूर है। जब सुबह हुजूर ने नमाज पढ़ा चुके तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब वक्त आ चुका है, जन्नत तुम्हारे करीब पहुंच चुकी है, जन्नत तुम्हारे करीब पहुंच चुकी है। एक सहाबी ना खजूर खा रहे थे, खजूर खा रहे थे और कहते हैं कि हुजूर जन्नत कितनी दूर है? कहा इतना टाइम तुम्हें खजूर खाने पे नहीं लगेगा जितना तुम जन्नत के अंदर पहुंच जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो हुजूर जाने आलम के जान इछार। अब उधर से अबू जहल बोला, ये कैफियत आप जरा मुलाजा करें। अबू जहल बोला, कहता है, ऐ मुसलमानों, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। उज्जा बुत को कहते थे। नबी पाक फरमाते हैं, हमारे पास अल्लाह है, तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है। और हुजूर जाने आलम फरमाते हैं, तुम्हारे मकतूल जहन्नम में जाएंगे और मेरे शहीद जन्नत में जाएंगे। क्या मंजर था, क्या कैफियत थी। अब उधर से जो है वो कुरैशियों के सरदार उतबा बिन शैबा, रबिया बिन शैबा, ये लोग जो है और उतबा का बेटा जो है वो वहां पर आते हैं और 3 अफराद कहते हैं, कौन है जो हमारे साथ मुकाबला करेगा? तो नबी पाक ने 3 अंसारी भेजे, 3 अंसारी भेजे। जब 3 अंसारी गए तो वो काफिर थे, तकब्बुर बड़ा था। कहते ना ना, ये या बकरियां चराने वाले हमसे लड़ेंगे, हमारे साथ मक्के के जवान भेजो, मक्के वालों से लड़ना चाहते हैं। ये 3 काफिर सरदारों ने जब ये कहा तो हुजूर ने कहा, ऐ अली उठ सामने जा, हैं बताओ जो कहते हैं हम हक पर हैं। तुम तो अपने बच्चों को छुपा के रखते हो और हमारे बच्चे, हमारे दामाद, हमारे बहनोई, उनको मरवाते हो। ये सच्चा कोई भी नहीं है। लोगों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मां बाप का ख्याल रखो, रोजी रोटी को कमाओ। अब तुम्हें सच्चा मिले ये बहुत मुश्किल है। अपनी आखिरत को बचा लो, अपनी दुनिया को बचा लो, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और हक बोलता हूं और सच्चे रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह अपना दामाद, लख्ते जिगर का शौहर हजरत अली उल मुर्तजा को पहले कहा, ए अली मैदान में जा। फिर अपने चचा को कहा, हजरत हमजा को कहा, ए हमजा तू भी मैदान में जा। और फिर उधर से हजरत अबू उबैदा को कहा, तू भी मैदान में जा। जब ये दोनों लड़े, हजरत हमजा और हजरत अली ने 1-2 वार के अंदर ही काफरों का कला कमा कर दिया। हजरत अबू उबैदा जख्मी हो गए तो हजरत अली उधर से लड़ते लड़ते आए और इनके मुकाबिल को भी गर्दन काट के रख दी हजरत अली। शर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम ने 70 काफिर मरे, उसमें से 35 या 36, 2 रिवायतें हैं, वो सिर्फ हजरत हैदर करार अली उल मुर्तजा ने वासले जहन्नम किया है। सिर्फ एक बहादुर शेर ने, शेर खुदा ने आधों को वासले जहन्नम किया। और वहां फिर एक मंजर ऐसा भी दरपेश हुआ कि हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज और एक और हजरत मुआज थे, ये 3 नौजवान अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए। कहते, चचा जान, अबू जहल हमने देखा हुआ नहीं है, जरा दिखा तो सही अबू जहल कौन है। कहते, बेटा तुम्हें क्या जरूरत है अबू जहल को देखने की? कहा, ये मेरे नबी को गालियां देता है, तो हमें दिखाओ तो सही वो कौन है। अल्लाह अल्लाह। कहा, अबू जहल वहां भड़का रहा था अपनी फौज को। जब उंगली सीधी की, ये नौजवान आगे बढ़े, मुआज और मुअव्वज दोनों भाई थे, आगे बढ़े और उसको खींचा, नीचे गिराया और उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। और उसके बाद एक भाई को, इकरमा बिन अबी जहल, जो अबू जहल का बेटे थे, बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने तलवार चलाई तो बाजू कट गया।
बाजू कट के चमड़ी से यूं लटकने लग गया। ये बात मौलवी करता है, बड़ी आसान बात है। इश्क के दावेदार करते हैं, नकाबतें खिताबात करके पैसा जो है वो जमा करने वाले और एक नमाज ना पढ़ने वाले ये बातें करते हैं, बहुत आसान है। लेकिन इस कैफियत को महसूस करना बहुत मुश्किल है कि बाजू चमड़ी से लटक रहा हो और वो फिर अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अपना बाजू पैर के नीचे रखा और उसको तोड़ के, उस चमड़ी को तोड़ के फेंक दिया। कहा कि लड़ाई में दुश्वारी हो रही है, हजूर पे जान निछावर करने में दुश्वारी हो रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक ये सारा मंजल अरीश यानी छप्पर के नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं। हजूर ने यूं अपनी मुट्ठी जो है वो रेत से भरी, मिट्टी से भरी रेत थी, उसको उठाया और नबी पाक ने यूं फेंका। कुरान बयान करता है हजूर ने जब यूं फेंका तो कुरान कहता है, ए लोगो यार नबी पाक से सच्ची मोहब्बत कर लो, सच्ची मोहब्बत कर लो। यूं यूं मुट्ठी जब फेंकी तो रब कहता है महबूब ये तूने नहीं फेंकी, हालांकि तूने फेंकी है। अल्लाह, ये तूने नहीं फेंकी, हालांकि तूने फेंकी है। ये हकीकत में रब ने फेंकी है। जिसके फेंकने को रब अपना फेंकना कहे, जिसके हाथों को रब अपने हाथ फरमाए, वो नबी कितनी इज्जत वाला होगा, कितने मकाम मर्तबे वाला होगा। वो जर्रे उनकी आंखों में पड़े और उसके बाद सहाबा ने उनको काटना शुरू कर दिया। रब ने आसमान दुनिया के मुकर्रब फरिश्ते, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कहता है कि वो फरिश्ते जो बदर में आए वो तमाम आसमानी फरिश्तों से अफजल हैं। तमाम आसमानी फरिश्तों से बदर के फरिश्ते वो अफजल हैं। उसके बाद जब ये सारे मर गए, वक्त चूंकि ख़त्म हुआ चाहता है, कुर्बान जाऊं मैं ज़ाते मुस्तफ़ा पर, हजूर की इज़्ज़त को सलाम है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने शुहदा को संभाला और उसके बाद काफरों की लाशें बशमूल अबू जहल वो जब उसके अंदर डाली गई कुएं में, तो नबी पाक कुएं के पास खड़े हुए और हुजूर फरमाने लगे, ए बदबख्तो, रब ने जो मुझसे वादा किया था वो मैंने पा लिया है। रब ने कहा था फतह मोहम्मद तेरी होगी, झंडा तेरा बुलंद होगा, नाम तेरा बुलंद होगा। उस वादे को मैंने पा लिया है। बताओ तुमने भी वादे को पा लिया? हजरत उमर कहते हैं आका ये मर चुके हैं, आप इनसे बात कर रहे हैं। हजूर फरमाते उमर ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं। ये बदर की लड़ाई है और ये इश्क व मोहब्बत का अजीम शान करिश्मा साजी है और उसने क़यामत तक के आने वाले मोहताजों, कमज़ोरों, मस्कीनों और बेसाजो सामान लोगों को ये हिदायत कर दी है बदर के मैदान ने कि आज रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर लो। ऐ हुक्मरानों प्यार कर लो नबी पाक से, ऐ सिक्योरिटी फोर्सेस वालों हुजूर से प्यार कर लो। अगर चाहते हो हर मैदान में तुम्हें फतह मिले तो नबी से प्यार करो। नबी का प्यार ही फतह दिलाएगा, नबी की मोहब्बत ही फतह दिलाएगी, नबी का इश्क ही फतह दिलाएगा। और ये बात हकीकत है, पाकिस्तान की सरजमीन इश्क हकीकी से लबालब भरी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को मिटाना चाहे तो रब की इज्जत की कसम है पाकिस्तान नहीं मिटेगा, पाकिस्तान नहीं खत्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इश्क रसूल बाकी रहेगा तो पाकिस्तान भी बाकी रहेगा। पाकिस्तान को सारे मिटाना चाहते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम है और इसके पीछे इश्क रसूल कार फरमा है। हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है और सच्ची मोहब्बत करनी है और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखना है। किसी भी लम्हे, किसी भी पहलू जिलाओ गिराओ करके अपने पाकिस्तान को तकलीफ में नहीं डालना, अमलाक को जलाकर अपने पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। तुम्हारे लीडर पकड़ते हैं तो वो पकड़े जाएं, उनको जो है जेल में डाला जाए, तुम्हारे लिए जो कुछ भी जनाब हालात आ जाएं, अपने पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। ये रब की नेमत उज़्मा है, ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। किसी की खातर पाकिस्तान को ना जलाओ, अपनी दुकानों को ना जलाओ, अपनी अमलाक को ना जलाओ। कुफर के खिलाफ जब लड़ना होगा और वो वक्त आएगा जब
कुफर के खिलाफ इस्लाम खड़ा होगा और हमारी हुकूमतें खड़ी होंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये हुकूमतों की है। जब ये खड़े होंगे और हमें आवाज़ देंगे कि आओ कुफर के खिलाफ खड़ा होना है, तो इंशाल्लाह हमारे सीने हाजिर होंगे और हमारे जिस्म भी हाजिर होंगे, जैसे 1965 में भी हाजिर थे, फिर भी हाजिर रहेंगे। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, बदर को याद रखना है, इश्क रसूल को बरकरार रखना है। ये हक़ाइक़ हैं जो मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के मिंबर से आपके सामने पेश किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, पीर शरीफ 20वां रोज़ा है और तरावी के बाद तरावी 21वीं की होगी। बरोज़ पीर सोमवार बाद नमाज तरावी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हज़रत हैदर करार अमीर उल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आखिर रसूल ज़ौज बतूल अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का उर्स मनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ सहरी भी होगी, इफ्तार भी होगा, और इसमें बयान करने के लिए पाकिस्तान पाक पतन की सरजमीन बल्कि पाकिस्तान का मशहूर नाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर रियाज अहमद ताहिर नक्शबंदी शहर फरीद से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस उर्स मुबारक में बरोज़ पीर इस डेट को नोट कर लें, 1-2 नातों के बाद फ़ौरन बयान शुरू हो जाएगा, इसमें शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी मस्जिद में तफसीर कुरान जो है वो भी जारी है, और 29 रमज़ान को कुरान का ख़त्म 27 को होगा और तफसीर ख़त्म शरीफ इंशाल्लाह 29 रमज़ान को होगी, ताकि 28 और 29 रोज़ा भी मस्जिद आबाद रहे। क्योंकि 27 के बाद मुसलमान समझते हैं कि कुरान ख़त्म हो गया, तो असी भी हों, साड़ी भी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। 28 को इंशाल्लाह ताला 29 पारा तफसीर होगी और 29 को 30 पारा तफसीर होगी, इसमें भी शिरकत करें। तहज्जुद की पाबंदी करें, रमज़ान में मौका है, आप उठे तो होते ही हैं, तो 2 रकत तहज्जुद आप पढ़ लें। कई इस वजह से भी नहीं तहज्जुद पढ़ते, यार ये शुरू कर देती तो गले ना पै जावे, एक गलत ढकोसले लोगों ने सुने हुए हैं। तो भाई एक दिन भी मौका है तो एक दिन पढ़ो, गले नहीं पड़ती। रब बड़ा करीम है, उसने फ़र्ज सिर्फ 5 नमाजें की हैं और कोई नमाज फ़र्ज नहीं की है। तहज्जुद पढ़ो और ज़कात आप अदा करो। कर्ज जो है वो माफ़ नहीं है, कोशिश करो मौका मिले, जब 4 आने आए तो अपना कर्ज उतारते रहो। क्योंकि एक बंदे की जनाजा जा रही थी तो हजूर ये पूछा करते थे कि कर्ज है कि नहीं है, तो कर्ज पहले उतारा जाता था, फिर नबी पाक उसका जनाजा पढ़ाते थे। ये चीज़ें, रिश्तेदारों के हुकूक पूरे करो। अगर लड़ाई झगड़ा है तो आपस में बुला लो, मुलाकात कर लो, कलाम कर लो, सलाम दुआ कर लो।